नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के हाल ही में पेश हुए 2026-27 के बजट के बारे में। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इस बजट का राज्य की अर्थव्यवस्था और इसके भविष्य के लिए आखिर क्या मतलब है। देखिए, कोई भी बजट जो होता है वो राज्य के लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप की तरह होता है। तो आज हम इसी दस्तावेज के जो जरूरी पहलू हैं उन पर गहराई से नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइज की। 9 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये यूपी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। मतलब साफ है कि राज्य विकास के मामले में एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की तैयारी में है। अच्छा, तो हम इसे समझेंगे कैसे? सबसे पहले तो यूपी की इकोनॉमी की रफ्तार देखेंगे, फिर ये भी जानेंगे कि इस रफ्तार की नींव कैसे रखी जा रही है, लोगों की भलाई यानी जन कल्याण पर कितना फोकस है और भविष्य को लेकर क्या विजन है, और हां, आखिर में नंबर्स पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा बड़ी तस्वीर पर नजर डालते हैं कि आखिर राज्य की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है, क्या चल रहा है। तो सबसे जरूरी इंडिकेटर होता है जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि राज्य में इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी आर्थिक गतिविधियां काफी तेजी से बढ़ रही हैं। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो उसका असर लोगों की जेब पर भी दिखता है ना? बजट के दस्तावेज यही बताते हैं। आप देखिए, पिछले कुछ ही सालों में राज्य में पर कैपिटा इनकम यानी हर व्यक्ति की औसत आय 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। अच्छा, ग्रोथ तो है, लेकिन क्या सरकार अपने खर्चे संभाल पा रही है? तो हां, ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन पर भी पूरा ध्यान है। लक्ष्य ये रखा गया है कि राज्य की कुल इकोनॉमी के साइज के मुकाबले उसका कर्ज लगातार कम होता जाए। इस आर्थिक विकास का एक जबरदस्त नतीजा ये भी निकला है कि राज्य में लगभग 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ पाए हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो इकोनॉमिक मोमेंटम बना है, इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? बजट में इसकी क्या योजना है? तो इसका सीधा सा जवाब है इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त फोकस। सरकार का जोर इन्वेस्टमेंट लाने पर बहुत ज्यादा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बारे में सबने सुना होगा। इन्हीं समिट्स के जरिए राज्य में भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लाने की जमीन तैयार की गई है। और यह सब हवा में नहीं हो रहा है। यूपी की अपनी औद्योगिक ताकत है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, स्टार्टअप्स का माहौल हो या फिर एक्सपोर्ट। इन्हीं मजबूतियों पर और काम किया जा रहा है। चलिए ठीक है, ये बड़े बड़े आर्थिक आंकड़े तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसका आम इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? तो बजट का एक बड़ा हिस्सा इसी सवाल का जवाब देता है। फोकस 3 खास ग्रुप्स पर है: किसान, महिलाएं और युवा। तो ये 3 पिलर्स हैं: किसान, महिलाएं और युवा। इन्हीं को ध्यान में रखकर बजट का जो वेलफेयर एजेंडा है उसे तैयार किया गया है। अगर किसानों की बात करें तो उनके लिए कई बड़े ऐलान हैं, जैसे गन्ने का पैसा समय पर मिले ये सुनिश्चित करना, सिंचाई के लिए जो बिजली लगती है उसकी लागत कम करना, और हां, डायरेक्ट फाइनेंशियल मदद सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचाना। अब बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। यहां भी एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। मतलब उनकी सेफ्टी से लेकर सोशल वेलफेयर स्कीम्स और उनके लिए सेफ रहने की जगह, इन सब पर ध्यान दिया गया है। और ये योजनाएं सिर्फ नाम के लिए नहीं है। इनका स्केल देखिए। सिर्फ एक योजना, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, इससे ही 26 लाख से भी ज्यादा लड़कियों को सीधे फायदा पहुंचा है। और आखिर में युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने पर भी बजट का पूरा जोर है। उन्हें डिजिटल टूल्स देना, उन्हें ऐसी स्किल सिखाना जो नौकरी में काम आए, और अगर कोई अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसमें भी मदद करना। तो ये तो हुई आज की बात, लेकिन बजट सिर्फ आज के बारे में नहीं होता, ये भविष्य की नींव भी रखता है। और यहां फोकस 2 चीजों पर साफ दिखता है: टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी। देखिए, आने वाला वक्त तो टेक्नोलॉजी का ही है, और राज्य इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहता। एक साफ रोड मैप है: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा का हब बनना। इसके लिए एआई मिशन और एक डेटा अथॉरिटी बनाने जैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी पर्यावरण का ध्यान रखते हुए विकास, इस पर भी जोर है। खासकर सोलर एनर्जी और दूसरे क्लीन एनर्जी सोर्स को बढ़ावा देने की पूरी तैयारी है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी नंबर्स। क्योंकि पैसा कहां जा रहा है, इसी से सरकार की असली प्राथमिकताएं पता चलती हैं। तो यहां आप साफ देख सकते हैं,
बजट का सबसे बड़ा हिस्सा करीब 20% जा रहा है नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जिसे हम कैपिटल आउटले भी कहते हैं। इसके बाद नंबर आता है शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य का। मतलब साफ है कि फोकस भविष्य के विकास की नींव को मजबूत करने पर है। तो कुल मिलाकर देखें तो बजट में लक्ष्य भी बड़े हैं और पैसा भी खूब दिया गया है। पर जैसा कि हमेशा होता है, सबसे बड़ी और असली चुनौती होगी इन सभी योजनाओं को कागज से उतारकर जमीन पर असरदार तरीके से लागू करने की। और वित्त मंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए इन्हीं पंक्तियों का इस्तेमाल किया। ये पंक्तियां इस बजट की पूरी सोच को, इसके मिशन को एक तरह से समेट देती हैं कि विकास की रोशनी को हर उस कोने तक पहुंचाया जाए जहां आज भी अंधेरा